कुछ बातें कुछ की। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आज के इस कार्यक्रम के वीडियो में हमने फेसबुक पर आपको बताया कि आज का ये कार्यक्रम शम्मी कपूर पर समर्पित है, क्योंकि उन्होंने हिंदी फिल्मों की धारा को बदल कर रख दिया। हिंदी फिल्म के हीरो को एक नया आयाम दिया, एक नया शरारती आयाम, और कैरेक्टर एक्टिंग को भी एक आयाम दिया शम्मी कपूर ने। तो चलिए आज का सिलसिला शुरू करते हैं। सुनिए ये गाना और बताइए तो पहले पर्दे पर किसके लिए गा रहे हैं शम्मी कपूर ये गाना। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ है या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। कौन है इस गाने के संगीतकार? तुम सा नहीं देखा। वो संगीतकार जिनके साथ शम्मी कपूर के गानों की आई बौछार, और फिर हिट फिल्मों की चली बयार। तो जरा उनका नाम बताइए। भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हम चढ़ा नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो, मान के तो देखो कभी किसी का कहा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। अमिता के साथ शम्मी कपूर की जोड़ी का ये गाना। आज के इस कार्यक्रम में शम्मी कपूर की अलग अलग हीरोइंस के साथ होंगी चर्चाएं, और बहुत अलग अलग तरह के कमेंट्स भी हमारे श्रोताओं के जो आए हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ ये भी बता दें कि ओपी नैयर का संगीत था, और अब जरा ये भी कि हमारे श्रोता ये कह रहे हैं कि ब्लफ मास्टर एक ऐसी फिल्म है शम्मी कपूर की जिसमें रफी के अलावा हेमंत कुमार, मुकेश और शमशाद बेगम की आवाज में भी गाने हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने शम्मी कपूर के लिए अपने जज्बात का इजहार किया है। आज शम्मी कपूर की याद का दिन है। एक श्रोता लिखती हैं कि एक फिल्म सुरैया के साथ आई थी, तब भी अच्छा अनुभव था। नूतन के साथ भी अच्छा अनुभव, याहू करते हुए भी अच्छे लगे, संजय दत्त, दिलीप कुमार के साथ भी अच्छे लगे शम्मी कपूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब जो गाना आ रहा है वो एक ऐसा गाना है जो शम्मी कपूर की अदाओं के लिए जाना जाता है। यहां आपको बताना है कि ये जो गाना है ये शम्मी कपूर किस हीरोइन के लिए गा रहे हैं। अलग अलग हीरोइनों के साथ शम्मी कपूर के गाने।
बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। डाले हो, डाले हो, डाले हो। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। डाले हो, डाले हो, डाले हो। ये चाइना टाउन फिल्म का गाना है। क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत के कौन से शहर में एक बस्ती है जिसका नाम चाइना टाउन है? कौन से शहर में है ये चाइना टाउन नाम की बस्ती? और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है? हाँ जी हाँ। और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ? ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, डाले हो। दिल मिला एक जाने महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ दिल मिला। एक जाने महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। टाले हो, टाले हो, डाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, डाले हो, डाले हो। चाइना टाउन फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना। सभी ने कहा कि भाई शकीला के लिए शम्मी कपूर ये गाना गा रहे हैं। और चाइना टाउन नाम की जो बस्ती है उसके बारे में हमारे श्रोताओं ने ये कहा कि भाई ये तो कोलकाता में है चाइना टाउन नाम की बस्ती। और क्या आप ये बता सकते हैं इस फिल्म का डायरेक्शन किस बेमिसाल निर्देशक ने किया था जो शम्मी कपूर को बहुत पसंद करते थे? और उनके साथ शम्मी कपूर ने एक और फिल्म बनाई है जिसका ताल्लुक एक विदेशी शहर से है। ये बातें अपन आगे चलकर करेंगे, लेकिन यहां एक दिलचस्प सवाल हो जाए और वो ये कि एक फिल्म आई थी दिल देके देखो। इस फिल्म के जरिए वो कौन सी अभिनेत्री थीं जिन्होंने अपना सफर शुरू किया था बतौर प्रॉपर हीरोइन शम्मी कपूर के साथ? ये जरूर बताइएगा। इस बीच में कुछ श्रोताओं की बातें शामिल कर ली जाएं। हमारे बहुत सारे श्रोता शम्मी कपूर के बारे में अपनी बातें कह रहे हैं, पर एक श्रोता ये कहती हैं कि नीली आंखों वाले और बहुत मासूमियत से उनका गाना मुझसे मोहब्बत है तुझ वगैरह वगैरह बातें इन्होंने लिखी हैं। और इसके अलावा ये भी हमारे श्रोता कह रहे हैं कि चाहे तो जंगली फिल्म का गाना हो या दूसरी फिल्मों की उनकी शरारतें वो हमारे जहन में बसी हुई हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गाना। जरा ये बताइएगा कि इस फिल्म में शम्मी कपूर की हीरोइन कौन थी? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे
कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, पत्थर को न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर को न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। क्या आप बता सकते हैं कि इस गाने में याहू की ये जो पुकार लगाई है, ये किसने लगाई है? रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। भाई सायरा बानू की बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी, और इसके अलावा जंगली में जो याहू किया था वो प्रयागराज जी ने किया था, ये भी हमारे श्रोताओं को पता है। और ये उनकी जो जानकारियां हैं ये वाकई कमाल की हैं, और तभी तो आनंद आता है जब आप श्रोता जानकारियों को इस तरह से बाकायदा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा, पटकथा और संवाद लेखक प्रयागराज की ये आवाज थी। और इसके अलावा हमारे श्रोता ये कहते हैं कि शम्मी कपूर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। अलग अलग हीरोज मौजूद थे और उनको अपनी एक स्टाइल बनानी थी, और उन्होंने वो अपनी एक स्टाइल बेमिसाल बनाई है। ये सबसे जरूरी बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जन्माष्टमी बहुत करीब है, तो जरा ये बताइए कि शम्मी कपूर एक ऐसे हीरो जिन्होंने फिल्मों में मटकी फोड़ने और जन्माष्टमी के विषय से जुड़ा हुआ एक गाना उनके ऊपर फिल्माया गया था। ये कौन सी फिल्म थी? एक छोटी सी झलक सुनिए इस गाने की। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल। तो बताइएगा कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें ये गाना था। और हम अभी एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, लेकिन उससे पहले का सवाल ये है कि शम्मी कपूर ने राज कपूर के निर्देशन में कौन सी फिल्म में काम किया था? हम अभी हाजिर हुए।
के बाद हम हाजिर हैं और सबसे पहले तो कुछ सवालों के जवाब दे दिए जाएं। गोविंदा आलारे ये जो गाना है ये है ब्लफ मास्टर फिल्म का, और इसके अलावा राज कपूर के निर्देशन में शम्मी कपूर ने काम किया था फिल्म प्रेम रोग में। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक तरंग, एक गाने में एक इंस्ट्रूमेंटल की आवाज। आपको फिल्म का नाम, गाने का नाम और इंस्ट्रूमेंट का नाम पहचानना है। ये शम्मी कपूर का ही एक गाना है। एक गाने में से निकालकर ये ध्वनि अंश हमने आपको सुनवाया। आपको पहचानना है किस गाने का टुकड़ा था ये। दूसरी चीज ये कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो बज रहा है और कौन सी फिल्म का है, ये तो आप जानते ही हैं, तो बताइएगा। और अब आगे बढ़ते हुए इस गाने के हीरोइन का नाम पहचानिए और किस फिल्म का है ये गाना। ये मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत न तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा। बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। शिद्दत से की जाने वाली मोहब्बतों के शायर हैं जिन्होंने लिखा है ये गाना। क्या आप पहचानते हैं कौन है वो शायर और गीतकार? अब करीब आए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। तो अब तो तुम आजमाना छोड़ो, दिल को चुरा के मेरे आंखें चुराना छोड़ो। मुझको बना के अपना, बातें बनाना छोड़ो। मैं कब न थी तुम्हारी, लेकिन सताना छोड़ो। मुझे
कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिससे दिल दिया है वो तुम हो। दिल तेरा दीवाना फिल्म का गीत था माला सिन्हा, और बहुत सारे श्रोताओं ने इसका भी जवाब दिया कि सैक्सोफोन ये दुनिया उसी की, कश्मीर की कली फिल्म का गाना था। ये भी हमारे सभी श्रोताओं ने बताया। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात आपके सामने, लेकिन उससे पहले हमारे एक श्रोता का एक दिलचस्प कमेंट कि बतौर हीरो शम्मी कपूर ने जो कमाल किया वो हम सब जानते हैं, लेकिन बतौर चरित्र अभिनेता भी उन्होंने अपनी एक बड़ी लकीर खींची है और कुछ बुलंद रोल किए हैं। और उनके रोल्स जो हैं वो हमेशा आप देखेंगे कि बड़े दबंग किस्म के, सख्त किस्म के रोल हुआ करते थे। मुझे 3 फिल्में याद आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि ये सवाल आप तक जरूर पहुंचना चाहिए। 3 ऐसी फिल्में जिनके जरिए कुछ अभिनेताओं ने फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखा। कॉमन बात यह है कि इन तीनों फिल्मों में शम्मी कपूर उनके सामने नजर आते हैं। तो जरा बताइए, फिल्म रॉकी के जरिए किस अभिनेता ने अपना पहला कदम रखा फिल्मी दुनिया में? यहां भी शम्मी कपूर थे। दूसरी बात, फिल्म बेताब के जरिए किस अभिनेता ने फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा? और यहां भी शम्मी कपूर थे। फिल्म हीरो के जरिए किस अभिनेता ने फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखा? और यहां भी शम्मी कपूर थे। रॉकी, बेताब और हीरो, इन तीनों फिल्मों के जरिए 3 नए हीरोज आए और यहां शम्मी कपूर उनके सामने सख्ती से खड़े नजर आए। तो कौन थे ये हीरो, ये बताइए। और तब तक ये ध्वनि अंश सुनकर बताइए, शम्मी कपूर और किस अभिनेता का है मुकाबला इस गाने में और कौन सी है ये फिल्म? अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे लोग खड़े। अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे लोग खड़े। ओ मुझको करने हैं काम बड़े, ओ यारा काम बड़े, ओ लाले काम बड़े। शौक तुझे तकरीरों का, है शौक तुझे तकरीरों का। मैं आशिक हूँ तदबीरों का, हाथों की चंद लकीरों का। और अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। यहाँ हम आपसे फिर से पूछ लें कि रॉकी, बेताब और हीरो, इन तीनों फिल्मों में 3 नए हीरोज आए और उनके सामने डटकर खड़े थे शम्मी कपूर। कौन थे ये तीनों हीरो, क्या आपको पता है? आपके जवाब का रहेगा इंतजार। और अब एक बेमिसाल फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। जरा बताइए, यहाँ शम्मी कपूर की हीरोइन कौन है? जरा दिल की जानिब निगाह
न हमको सताओ। प्रोफेसर फिल्म का ये गाना था और हमारे सभी श्रोताओं ने कहा कि भाई शंकर जयकिशन का संगीत और कल्पना पर फिल्माया गया था ये गाना। शम्मी कपूर अपने जमाने के बेमिसाल रूमानी हीरो रहे हैं और एक से बढ़कर एक हीरोइनें पर्दे पर उनके साथ नजर आती रही। इस रंग बदलते किस हीरोइन के लिए वो गा रहे हैं ये गाना, यही है आपको बताना। की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में। ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को। ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को। तुमसे न शरारत कर बैठे नादान के लिए। इस सवाल का जवाब हम बाद में आपको देते हैं क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये सवाल कि पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटे थे जिनमें से एक थे शम्मी कपूर, तो तीनों बेटों के नाम बताइए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
बाद हम एक बार फिर से हाजिर हैं और बातें शम्मी कपूर की हो रही हैं, कुछ सवालों के जवाब देने हैं। फिल्म राजकुमार का गीत हमने आपको सुनवाया था और इस गाने में राजश्री थी और फिल्म राजकुमार का गीत हमने आपको सुनवाया था, इस गाने में साधना थी और हाँ ये भी कि विधाता फिल्म के जिस गाने के कुछ पंक्तियां हमने आपको सुनवाई थी वहां दिलीप कुमार और शम्मी कपूर नजर आते हैं, हाथों की चंद लकीरों का और सेक्सोफोन इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में कश्मीर की कली फिल्म के एक गाने का अंश सुनवाया था। इन सभी सवालों के जवाब आ चुके और राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर के बारे में भी आप लोगों ने बताया कि पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटे थे। और अब देखिए कि क्या गजब का गाना आ रहा है, पर्दे पर कौन थिरक रहे हैं इस गाने में, यही है आपको बताना। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना, मुमताज पर फिल्माया गया था ये गाना। और शम्मी कपूर जो हैं वो एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने चलती हुई रवायत को तोड़कर अपनी एक अलग धारा निकाली और उन्होंने हमेशा अपने रोल्स को लेकर भी प्रयोग किए और अपनी अदाओं को लेकर भी प्रयोग किए। एक श्रोता लिखते हैं, शम्मी कपूर मुझे मनभावन लगते रहे हैं और प्रेम रोग में संस्कार की बेड़ी में जकड़े अपने भाई को मुक्त होने को कहते हैं, वो हमेशा बेहतरीन थे और वो हमेशा आंखों में बसे रहेंगे। ये बात हमारी एक श्रोता ने लिखी है। चलिए अब चलते हैं कश्मीर की वादियों में इस गाने के जरिए। बताइए हीरोइन का नाम। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में विलेन की भूमिका किस कलाकार ने निभाई थी? ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ
बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। कौन थे कश्मीर की कली फिल्म के निर्देशक? सामंत थे निर्देशक कश्मीर की कली फिल्म के, और शर्मिला टैगोर इस फिल्म की हीरोइन, और प्राण साहब इस फिल्म के खलनायक। वाह क्या रोल प्राण साहब ने किया था। अब जरा ये बताइए कि शम्मी कपूर कर रहे हैं शरारत और एक हसीना बदन पर सितारे लपेटे हुए चली जा रही है। कौन है वो हसीना जिसका था कल जन्मदिन? और हाँ, ये भी बताइएगा शम्मी कपूर की जोड़ी किस हीरोइन के साथ आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। प्रिंस फिल्म का ये गाना, वैजयंती माला थी हीरोइन, और ये जो गाना है ये कितना बेमिसाल गाना है। इसे हमने सुनवाया। अलग अलग हीरोइंस की चर्चा हो रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि वैजयंती माला लाल साड़ी में चली जा रही हैं, और बहुत अलग अलग लोगों ने अपने जवाब लिखे। हम ये भी जानना चाहते हैं कि
कौन है वो हीरोइन जो शम्मी कपूर के साथ आपको सबसे प्रिय लगती रही हैं? हम आपके जवाब देख रहे हैं और उनमें से कुछ जवाब आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अब जरा हम एक ऐसे गाने की बात कर रहे हैं जो शम्मी कपूर की जिंदगी में मायने रखता है। फिल्म तीसरी मंजिल की शूटिंग रोक दी गई थी। शम्मी कपूर की निजी जिंदगी का एक बड़ा हादसा हुआ था और उसके बाद उन्होंने जब शूटिंग रिज्यूम की, जब उन्होंने काम शुरू किया लंबे समय के ब्रेक के बाद, तब ये गाना फिल्माया गया था। और इस गाने में शम्मी कपूर का दुख, उनके जज्बात पूरी तरह से छलक छलक पड़ते हैं। सुनते हैं ये गाना। इस फिल्म की हीरोइन का नाम आपको है बताना। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे दीवाना मुझसे नहीं। गाना तीसरी मंजिल का। जिस गाने की बात हो रही है वो है ये। क्या आप बता सकते हैं कि शम्मी कपूर इस फिल्म में किस किरदार को निभाते हुए नजर आए थे और ये किरदार क्या करता है, उसका काम जिंदगी में क्या है? तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा। सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा। बात तीसरी मंजिल की हो रही है और उसके संगीतकार की बात न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? किसने सजाया था सुरों से इस फिल्म को? ओ लेकर ये हंसी जलवे, तुम भी न कहां पहुंचे, आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुंचे, खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ, जाने मन जाने जा। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये
तीसरी मंजिल फिल्म का ये गाना आपने सुना, R.D. बर्मन का संगीत था और इसके अलावा ये भी कि रॉकी ड्रमर बने थे शम्मी कपूर। और हाँ, इस गाने की शूटिंग से पहले फिल्म की शूटिंग इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि शम्मी कपूर ने अपनी पत्नी को खो दिया था। गीता बाली का निधन हो गया था और वो पूरी तरह से टूट गए थे और उन्होंने एक्टिंग करना एक तरह से रोक दिया था। बाद में इस गाने की शूटिंग के साथ ही फिल्म की शूटिंग रिज्यूम हुई थी और वो उनके चेहरे पर नजर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जरा ये बताइए कि गुलजार के निर्देशन में शम्मी कपूर ने 2 फिल्मों में काम किया है। क्या आप बता सकते हैं कि वो फिल्में कौन सी हैं? और अब ये गाना सुनिए। कौन है इस गाने में शम्मी कपूर की हीरोइन? अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। गाने में शम्मी कपूर ने क्या पहन रखा है, क्या आप याद कर सकते हैं? मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा, जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा, जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है, तुम हो सलामत हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है, तुम हो सलामत हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। हो अच्छा कौन है। जानवर फिल्म का ये गीत राजश्री पर फिल्माया गया शम्मी कपूर के साथ, और शम्मी कपूर ने इस फिल्म में कंबल से बनी हुई एक ड्रेस पहनी है और एक अजीब सी टोपी लगा रखी है जिसमें 2-2 पूंछ निकली हुई हैं और बड़े मजे से डांस करते हुए नजर आते हैं। क्या किसी और हीरो को आपने इतना शरारती देखा है? अब जरा ये बताइए कि शम्मी कपूर ने अपने जीवन में 2 फिल्मों का कम से कम निर्देशन किया था। ये 2 फिल्में कौन सी थीं, ये जरूर बताइएगा। हिंट के लिए एक छोटी सी झलक। गोया के चुनाचे, गोया के चुनाचे, गोया के चुनाचे, गोया के चुनाचे। तो भाई, गोया की चुनांचे शम्मी कपूर ने किन फिल्मों का अपने जीवन में निर्देशन किया था, ये जरूर बताइएगा। तब तक आ रहा है ये गाना। यहां भी आपको हीरोइन का नाम है बताना।
ये शरारत सी किसी में नहीं नहीं। बबीता शम्मी कपूर की हीरोइन इस गाने में। नहीं नहीं। अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए किस फिल्म का है ये गाना और कौन है शम्मी कपूर के साथ इस गाने में। बोलो बोलो है ना, बोलो बोलो पापा, बोलो बोलो मम्मी, बोलो बोलो पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है ना, बोलो बोलो है ना, बोलो बोलो पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है। पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं। पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं। जाने क्या क्या कहते हैं, बातें करते रहते हैं। पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं। जाने क्या क्या कहते हैं, बातें करते रहते हैं। है ना, बोलो बोलो है ना, बोलो बोलो इस फिल्म में शम्मी कपूर के अलावा एक और हीरो थे। पापा से क्या आपको पता है कि वो कौन थे? प्यार मम्मी तेरी अच्छी है, कितनी भोली भाली है। पापा भी तो अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। हाँ? मम्मी तेरी अच्छी है, कितनी भोली भाली है। पापा भी तो अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। है ना, बोलो बोलो है ना, बोलो बोलो मुन्नी, बोलो बोलो दीपू, बोलो बोलो। हेमा मालिनी नजर आती हैं इस गाने में। राजेश खन्ना इस फिल्म में है। अंदाज है फिल्म का नाम। और इसके अलावा अब हम आ चुके हैं आखिरी मकाम पर और यहाँ हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गाना जो उस फिल्म का है जो शम्मी कपूर की आखिरी फिल्म थी। क्या आप बता सकते हैं कि ये फिल्म कौन सी थी और इस फिल्म में शम्मी कपूर ने कौन सी भूमिका निभाई थी? कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खाली पल में पीका घर तेरा, तेरे बिन खाली, आजा खाली पल में, तेरे बिन खाली, आजा खाली पल कौन थे इस फिल्म के संगीतकार? आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म हो रहा है। रॉकस्टार फिल्म में शम्मी कपूर ने कव्वाल की भूमिका निभाई थी और A.R. रहमान थे संगीतकार। शम्मी कपूर एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने हिंदी फिल्मों की धारा को बदल कर रख दिया है। उन्हें हमारा विनम्र नमन और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।